तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हिंदी टाइपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों हिंदी टाइप करना इंग्लिश से ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिल जाते हैं, जबकि इंग्लिश में आपको 26 अल्फ़ाबेट्स ही मिलते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हिंदी टाइपिंग करने के लिए आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा। तो पहला मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन दूसरा मेथड आपका बहुत ही आसान होगा, क्योंकि पहले मेथड में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन दूसरे मेथड में आपको कोई भी प्रैक्टिस नहीं करना। बस आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और उसके बाद आप ईजिली हिंदी टाइपिंग कर पाओगे। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मेथड की। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही आपको एक फ़ॉन्ट मिलता है, कुर्तीदेव 010। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके वो फ़ॉन्ट ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे वो फ़ॉन्ट मिल जाता है। तो आपको ये वाला चूज़ करना है जिसके आगे ये नंबर लिखा हुआ है 010। तो इस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुर्तीदेव 010 आ जाता है। तो यहाँ पे अब आप कुछ भी टाइप करोगे अपने कीबोर्ड में से तो आपको हिंदी में टाइपिंग मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी ये होने वाली है कि आपके कीबोर्ड में सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे हुए होते हैं, हिंदी नहीं लिखा हुआ होता है। तो वो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला बटन दबाने से क्या टाइप होता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, इसलिए मैंने आपको बताया था पहले मेथड में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन दूसरा मेथड जो मैं अभी आपको बताऊंगा इस मेथड के बाद, उसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने कुर्तीदेव 010 फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर अपने कीबोर्ड के बटन में से डी प्रेस करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे क लिखा हुआ आता है। तो मैं थोड़ा फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यही मैं अगर शिफ्ट दबा के डी की को प्रेस करूँ तो देख सकते हो का हलंत आता है, मीन्स आधा का आता है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि किस की को प्रेस करने से आपको क्या मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने कुर्तीदेव कीबोर्ड के लिए क्या क्या आपको हिंदी वाले स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिलते हैं वो यहाँ पे आपको कुछ कुछ मिल जाता है, लेकिन इसमें भी आपको सारे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण नहीं मिलते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको मेनली अल्ट की प्लस में नंबर्स यूज़ करना पड़ता है। तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे इस फॉन्ट कुर्तीदेव के लिए कीज़ मिल जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे अल्ट कीज़ मिल जाते हैं कि कुर्तीदेव फॉन्ट को सेलेक्ट करके आपको क्या अल्ट की प्रेस करने पे क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जा करके उन अल्ट कीज़ को देख सकते हो। तो स्टार्टिंग में जैसे कि हमारी इंग्लिश में टाइपिंग स्लो होती है, बाद में प्रैक्टिस करते करते इंग्लिश में टाइपिंग हमारी फास्ट हो जाती है, इसी तरह आप हिंदी में भी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी फास्ट हो जाएगी और आप टाइपिंग कर पाओगे ईजिली। तो दोस्तों जो पहला मेथड था वो तो उनके लिए है जिनको एक्चुअल में हिंदी टाइपिंग सीखनी है, लेकिन अगर आपको इमीडिएट कोई असाइनमेंट या फिर रिपोर्ट बनाना हो तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि मैं हिंदी टाइपिंग सीखूं और फिर रिपोर्ट बनाऊं। तो यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा आसान तरीका ही बताता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है या फिर कोई भी फेवरेट ब्राउज़र ओपन करना है, और यहाँ पे आपको सर्च में जा करके सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल सेटअप, और आपको इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये वेबसाइट दिख जाएगा, भाषा इंडिया डाउनलोड। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे जाना है। वैसे मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग भाषा का टूल डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। तो जो भी भाषा का आप टूल डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं हिंदी डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 3.8 MB का एक हिंदी जिप फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये रहा वो मेरा जिप फाइल। तो अगर आपके पास जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि कैसे आपको जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और उससे आपको एक्चुअल सेटअप निकालना है या फिर कोई भी फाइल निकालना है। तो उसका वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मेरे लैपटॉप में WinRAR सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जो कि जिप को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे हिंदी का सेटअप मिल जाता है, तो मुझे सिंपली इसको
इंस्टॉल करना है। तो ये जो सेटअप है वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल सेटअप है, इसको इंस्टॉल करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, इस पर राइट क्लिक करके। उसके बाद जो भी परमिशन मांगा जाए आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉलेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे क्लोज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टास्क बार में टाइम और बैटरी परसेंटेज जहाँ पे दिखता है उसके बीच में लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, या फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप शो हिडन आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल एडेड दिख जाएगा, जो मैंने अभी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस पर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूँ तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे अगर इंग्लिश में लिखता हूँ KYA क्या, तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे हिंदी में देखने को मिल जाता है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस बार दबाऊँगा ये हिंदी में क्या आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब करें चैनल को, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे वो हिंदी में लिखा गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको हर वर्ड का अलग अलग सजेशन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे या तो आप मैनुअली सेलेक्ट करोगे वर्ड टाइप करके, या तो आपको स्पेस बार दबा देना है। उसके बाद आपका पहला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपको को ऐसे ना लिख करके ऐसे चाहिए होगा दूसरा वाला, तो आप इस पर क्लिक करोगे और आपका वैसा ही आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बाद में अगर आपको वापस से इंग्लिश में कन्वर्ट करना हुआ तो यहाँ पे आप सिंपली जो इंग्लिश का लैंग्वेज दिखेगा आपको उस पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप कुछ भी टाइप करोगे तो आपका इंग्लिश में ही रह जाएगा। और यहाँ पे वही आप ये वाला चूज़ कर लेते हो माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, जो मैंने इंस्टॉल किया। उसके बाद अगर आप कुछ भी लिखोगे तो वो आपका हिंदी में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप स्विच कर सकते हो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो दोस्तों ये तरीका काफ़ी आसान है पहले तरीके से। पहला तरीका क्या है, उसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना है, उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपको इमीडिएट अभी ही कोई रिपोर्ट या फिर असाइनमेंट बनाना है तो ये दूसरा तरीका आपके बहुत काम आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आपको हिंदी में वॉइस टाइपिंग करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिपोर्ट बनाने के लिए। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि उंगलियों के थ्रू टाइप करने में आपको टाइम लग सकता है ज़्यादा, लेकिन अगर आप वॉइस टाइपिंग करते हो तो वो आपका बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। मैं इस वीडियो का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और तो आप आई बटन पे भी क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए बाय बाय।